बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर हमारा सिलसिला फैज़ान ज़कात जारी और सारी है। गुज़श्ता 2 दिनों से मैं हज़रात के सामने ज़कात के फ़वाइद, उसके फ़ज़ाइल और ना देने के नुकसानात मैं आप हज़रात के सामने बयान कर चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ज़कात के शराइत बयान करेंगे। ज़कात किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, ये भी समझ लीजिए और थोड़ी देर के लिए आप दर्स में तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह इसके आपको बेशुमार और बेहद फ़ायदा होगा। शरीयत मुतहरा ने जो एक ख़ास हिस्सा मुकर्रर किया है, उस हिस्से को किसी गरीब, मिस्कीन, फ़कीर को मालिक बना देने से ज़कात अदा हो जाती है। हज़रात मोहतरम, ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है और इसका मुनकिर जो है, इनकार करने वाला, वो काफिर है और ना देने वाला फासिक और फाजिर और गुनहगार है। अगर कोई शख्स बगैर किसी ज़कात की नियत के किसी को खाना खिला दे तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, और अगर वो उसको खाने को मालिक बना दे, उसके हाथ में दे दे और कह दे चाहे खा ले चाहे ले जाए, अब उसकी ज़कात हो जाएगी। इसलिए कि इसमें तमलीक पाई गई है और ज़कात के अंदर तमलीक का होना यानी कि मालिक बना देना बेहद ज़रूरी होता है। अगर कोई ज़कात की नियत से किसी को घर में रहने की जगह दे दे कि मेरा 4 कमरों का मकान है, तुम रहते रहो उसमें, चूंकि इस तरह उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि उसने मकान का मालिक नहीं बनाया बल्कि उसको मनफियत का मालिक थोड़ी कुछ देर के लिए बनाया है, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। हज़रात मोहतरम, ज़कात की चंद शराइतें हैं, उसकी तादाद 10 है। कितनी है? 10 है। इसको याद रख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर जो शर्त है वो है मुसलमान होना। क्या है? मुसलमान होना, क्योंकि काफिर पे ज़कात वाजिब ही नहीं, मुसलमान पर होती है। अगर कोई काफिर मुसलमान हो गया तो अब उसको हुक्म ये नहीं दिया जाएगा कि तुम अपने ज़माने कुफ्र की ज़कात दो, ऐसा नहीं होगा। और अगर खुदा ना खाता, अल्लाह ना करे, कोई मुसलमान मुर्तदी हो गया, उस पर ज़कात फ़र्ज़ थी, अब उसको ये हुक्म नहीं दिया जाएगा कि तुम अपने ज़माने इस्लाम की ज़कात दो, वो उससे साक़िती हो गई। दूसरे नंबर पर है उसका बालिग होना। मुसलमान होने के साथ साथ क्या है? उसका बालिग होना। नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं, अगरचे लाखों करोड़ों अरबों का मालिक हो, नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं, अगरचे लाखों करोड़ों अरबों का मालिक हो। उसके साथ साथ उसका अक्लमंद होना। बालिग तो है मगर अक्लमंद नहीं है, दीवाना है, पागल है, मजनून है। मजनून 2 किस्म के होते हैं, एक मजनून आरजी होता है, एक मजनून असली होता है। मजनून असली उसे कहते हैं जो पागल ही पैदा हुआ हो और मजनून ही, उस पर जुनून ही तारी रहता हो, तो उस पर ज़कात हुक्म जब देंगे कि जब उसे होश आ जाए। और जुनून आरजी उसे कहते हैं कि साल के अव्वल हिस्से में या आखिर में उसे होश आता हो और फिर उस पर जुनून भी तारी रहता हो, तो उसको जुनून आरजी कहते हैं। तो ज़कात के लिए बालिग होना भी जरूरी है और अक्लमंद होना भी जरूरी है। इसी तरह जिसको ज़कात दी जाएगी, इतने छोटे बच्चे को नहीं दी जाएगी कि वो उसे फेंक ही दे, उसकी अहमियत ही ना हो, उसकी अहमियत से खबर ही ना हो उसको। और चौथे नंबर पर है उसका आज़ाद होना। चूंकि अब मुल्क पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं भी गुलाम नहीं है, गुलाम तो ज़माने रिसालत में हुआ करते थे, अब हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, किसी के गुलाम नहीं है। इसके बाद है 5वें नंबर पर
मालिक निसाब, माल कदर निसाब उसके मिल्क में होना, क्योंकि माल का जो मालिक है, जो निसाब का मालिक है, उसके पास भी हो। अगर उसके पास नहीं तो उस वक्त तक उस माल की उस पर ज़कात नहीं। फर्ज कर लीजिए कि 2-2.5 लाख रुपए का मालिक है और उसने वो पैसे किसी दोस्त को दे दिए और वो उसका दोस्त देने को तैयार ही नहीं, समझे बेदार के, या कहता है मुझे आपने दिए ही नहीं, या उसके पास गवाही मौजूद नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूं, चूंकि मालिक तो है, उसके कब्जे में नहीं है, उसके पास नहीं है, इसलिए उस रकम पे उसकी ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी। इसी तरह काबिज भी होना, उसके कब्जे कुदरत में भी आ जाए। और इसके साथ साथ है देन से फारिग होना, ये 7वीं शर्त है, जिन पे उस पर कर्जा ना हो, और अगर कर्जा निकालने के बाद निसाब बाकी नहीं रहता तो उस पर ज़कात वाजिब बोलिए नहीं रहेगी। और उसके बाद है हाजत असलिया से जायद होना, उसकी जो जरूरत की चीजें हैं, मकान है, खाने पीने की अशियां हैं, पहनने के कपड़े हैं और दीगर जरूरत की चीजें हैं, इससे जायद रकम होगी तो उस पर बोलिए ज़कात वाजिब होगी। मैं भी एक मसला समझा रहा था। फर्ज कर लीजिए कि किसी के पास 1.5 लाख रुपया है और 1.5 लाख रुपए जिसके पास होगी उस पर ज़कात होगी। वो उस 1.5 लाख में से अपने बच्चों के कपड़े बनवा देता है, खुद के कपड़े ले आता है, कुछ घर का राशन ले लेता है। तो अब चूंकि उसने 30-40 हज़ार रुपए इसमें खर्च कर दिए, अब ये उसका माल जो है निसाब से हो गया कम, अब इस पर ज़कात नहीं होगी। इसके बाद है 9वें नंबर पर माल ना भी होना, बढ़ता हुआ हो, चाहे हुक्मन हो चाहे शरअन हो। जैसे चराई के जानवर बढ़ते रहते हैं, ऐसे ये आखिरी शर्त है वो है साल गुजरना, कि उस माल पर साल गुजर जाए। लोगों को खबर नहीं होती कि हम मालिक निसाब कब हुए हैं, बस वो रमजान में ही ज़कात देते हैं। ज़कात रमजान में इसलिए देते हैं ताकि ज्यादा अजर सवाब भी होता है। फिर मुसलमानों का बड़ा त्यौहार ईद आ रही होती है तो लोग उसमें ज़कात अदा इसलिए करते हैं ताकि किसी गरीब की मदद भी हो जाए और वो भी अच्छी तरह अपनी ईद को बोलिए गुजार सके या मना सके। अब आखिरी बात, फिर मजीद के कल मसाइल आपके सामने बयान करूंगा। निसाब 3 किस्म के हैं, निसाब 3 किस्म के हैं, या तो सोना हो या चांदी हो, माले तिजारा उसके पास हो या रुपया पैसा उसके पास हो। सोना जो हो वो 7.5 तोला सोना हो, चांदी जो हो वो 52.5 तोला चांदी हो, या इसके मसावी उसके पास रकम हो या माले तिजारत उसके पास हो। अगर किसी के पास फकत सोना ही सोना है, ये 5 तोला सोना है उसके पास, फर्ज कर लीजिए, अब उसके पास चांदी भी नहीं और पैसे भी उसके पास नहीं है, तो अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं। समझे बात को? उस पर ज़कात नहीं। या जिसके पास फकत चांदी ही चांदी है लेकिन निसाब को नहीं पहुंचती, सोना भी नहीं और पैसे भी नहीं, उस पर भी ज़कात बोलिए नहीं होगी। जिसके पास पैसे ही पैसे हैं, सोना भी नहीं चांदी भी नहीं, फकत पैसे हैं और वो पैसे भी निसाब को नहीं पहुंचते, तो उस पर भी ज़कात बोलिए नहीं होगी। ये चंद मसाइल मैंने आप के सामने बयान कर दिए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ मसाइल कल की नशिस्त के अंदर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, खालिक के कायनात हम सबको समझने और अमल पर होने की तौफीक अता फरमाए।